हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया लर्निंग में। आज हम आपको चैप्टर 5 विधायिका का जो चैप्टर है आपके पॉलिटिकल साइंस में, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। उस पे आज हमको पढ़ाएंगे। मैंने इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अभी इसको बना दिया है। अभी तक आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है मैं इसके वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पिछले में क्या पढ़ा था और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। पिछले में हमने पढ़ा था कि विधायिका का अर्थ क्या है, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका संसद, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, लोकसभा और राज्यसभा की क्या शक्तियाँ थी, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो इस पे पढ़ेंगे, संसद के कार्य क्या है, संसद कानून कैसे बनाती है, संसदीय समितियां क्या हैं, संसदीय अधिकारी क्या है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। संसद के कार्य, ठीक है। अब संसद के कार्य को पढ़ते हैं। संसद के कार्य जो होता है विधायी कार्य होता है, कार्यपालिका और नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच, सार्वजनिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, ठीक है। निर्वाचन संबंधी कार्य और न्यायिक कार्य, ये जो उत्तरदायी जो है संसद के कानून बनाने के वो है। अब विधायिक कार्य क्या है उसे पढ़ेंगे। संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था है। संसद हमारे पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाता है। जो संसद है वो सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। और जो संसद है जो हमारे पूरे देश पर किसी भी भाग के लिए वो कानून बनाती है, ठीक है। हमारे पूरे देश पे बनाएगी या फिर वो किसी देश की किसी भाग पे बनाएगी, ठीक है। उनके लिए कानून बनाती है। अब कार्यपालिका और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका और उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रहना और जनता के प्रति कार्यपालिका और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है, ठीक है। जो कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। और संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना, ठीक है। जो कार्यपालिका है उसके अधिकार क्षेत्र में ही सीमित करके रखना और जनता के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है, ठीक है। सुनिश्चित करना है। अब संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का कार्य करती है, ठीक है। जवाब देने का कार्य करती है। तो इसमें बहस पर चर्चा, ठीक है। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति करना, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्तावना, जो इन पे कार्य करती है। अब वित्तीय कार्य क्या है। वित्तीय कार्य तो लोकतंत्र में संसद कराधान और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई न्याय कर प्रस्ताव लाती है तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर भारत सरकार जो है वो भारत सरकार ने अगर कोई कानून बनाया, ठीक है, कोई नया प्रस्ताव लेकर आई तो भारत सरकार को पहले संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि हाँ तुम इस प्रस्ताव को लागू कर सकते हो। तो तभी भारत सरकार इसको लागू करेगी, पहले संसद स्वीकृति देगी तो। अब प्रतिनिधित्व। संसद हमारे देश की विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक समूहों के विचार का प्रतिनिधित्व करती है। संसद है जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। और बहस का मंच। संसद हमारे देश के वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। जो संसद है जो उसमें वाद विवाद आप देखते होंगे, लोकसभा होता है, राज्यसभा आता है, टीवी उस पर आप देखते होंगे वाद विवाद होता रहता है। यहाँ पर सदस्यों को किसी भी विषय पर
निर्भीकता से बोलने का की स्वतंत्रता है। यहाँ पर निडर होके बोलते हैं कि निडर होके बोलने की स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो अपने बात को निडर होके रख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे सार्वजनिक कार्य। संसद के पास संविधान का संशोधन करने की शक्ति है। जो संसद है वो संविधान का संशोधन कर सकती है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, जो संसद के दोनों सदनों है के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, इसका जो पारित जो होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए यार। कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। संसद चुनाव संबंधी कुछ कार्य भी करती है। संसद भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक है, संसद जो है संसद चुनाव संबंधी कुछ कार्य भी करती है। संसद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब भारत के जो राष्ट्रपति है वो और तथा उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देगी तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगी। ठीक है, ये इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका अलग बेसिस पे मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। अगर राष्ट्रपति अगर अपना पद से इस्तीफा देना चाहती है तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगी, और जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक जो राष्ट्रपति का कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा, और उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, समझ गए? तो हम कहाँ थे? तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पद हटाने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने का संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संसद के अंतर्गत आते हैं। अब संसद कानून कैसे बनाती है? अब संसद कानून कैसे बनाएगी? विधेयक क्या होता है? प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा बनाया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक निजी सदस्य द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब ये संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे साधारण विधेयक। ये विधेयक वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित है। ठीक है, समझ गए इतना? अगर आपको वीडियो में कोई भी बात समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई समझ ना, आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उत्तर इसका अगले वीडियो में दे दूँगा। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए। इससे आपको समझ में पूरा नहीं आ पाएगा, उतना आप समझ नहीं पाएंगे, सही से समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो कहीं स्किप मत कीजिएगा। धन विधेयक। अब पढ़ेंगे धन विधेयक। ये विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। ये जो विधेयक है वित्तीय मामलों जैसे कराधान हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया आदि से ये संबंधित है। ठीक है, अब पढ़ेंगे संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्त विधेयक। ये विधेयक उन वित्तीय मामलों से संबंधित है जो धन विधेयक में शामिल नहीं है। ये जो विधेयक है उन मामलों से संबंधित है जो धन विधेयक से शामिल नहीं है, उनके लिए वो धन विधेयक से वो शामिल नहीं है। अब पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक संविधान के प्रावधानों के संशोधन के
संबंधित है। अब आपसे पूछेगा कि संविधान संशोधन विधेयक क्या है, तो ये विधायक तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये आपसे पूछेगा, ठीक है, चाहे ये पूछेगा तो आपको यहाँ से लेके ये से लेके संबंधित है तक करना है। ये विधायक संविधान के प्रावधान के संशोधन से संबंधित है, ठीक है। अब पढ़ेंगे संसद कानून कैसे बनाती है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य विधायक की प्रस्तुति कर सकता है, लेकिन धन विधायक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधायक होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और जो सदस्य विधायक होता है किसी संसद के भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य विधायक है को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब विधायक पर अच्छे से चर्चा और विचार विमर्श होता है। अब संसद कानून कैसे बनाती है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि संसद कानून कैसे बनाती है। अंतिम चरण में विधायक पर मतदान होता है। प्रत्येक विधायक का लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों के पास होना जरूरी है, ठीक है। प्रत्येक विधायक का लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों के पास होना जरूरी है। अब संसद कानून जो यही वही टॉपिक है। अंतिम चरण में विधायक का मतदान होता है। जो अंतिम चरण होता है तो विधायक का उसका मतदान होगा, वोट होगा। प्रत्येक विधायक का लागू होने के लिए इसका कोई सदनों के पास होना जरूरी है। अब प्रत्येक विधायक जो हो गया का लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों के पास होना जरूरी है, दोनों सदनों के पास होना जरूरी है। अब यदि प्रस्तावित साधारण विधायक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से हल करने की कोशिश की जाती है। उन धन विधायकों व संविधान संशोधन विधायकों से संबंधित में से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। यदि कोई प्रस्तावित हुआ साधारण विधायक पर दोनों सदनों के बीच जो मतभेद होते हैं तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से हल करने यानी सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो जो धन विधायक व संविधान का जो संशोधन है वह धन के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यानी इसका वो नहीं है। राष्ट्रपति जी साधारण विधायक पर अपनी सहमति दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए विधायक को भी लौटा सकते हैं। अब राष्ट्रपति जी हो, राष्ट्रपति मान लीजिए, अब वो राष्ट्रपति जो है वो साधारण विधायक है, जो सिंपल विधायक है, जो अपनी सहमति दे भी सकते हैं, पर अपनी साधारण विधायक पर अपनी सहमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उन पे डिपेंड है, राष्ट्रपति जी पर डिपेंड है कि वो सहमति दे नहीं दे, या पुनर्विचार करके के लिए विधायकों को भी लौटा सकते हैं, उसको वहाँ से भेज सकते हैं, लौटा सकते हैं। अब जो होता है बिल जो होता है, बिल का कोई नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति सही पॉकेट वेटो कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा ये जो पूछेगा कि पॉकेट वेटो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बिल पर कोई निर्णय न करने की राष्ट्रपति जी की शक्ति को पॉकेट वेटो कहा जाता है। आपसे ये पूछेगा वोटो कहा जाता है, वेटो कहा जाता है, ये आपसे पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। संविधान राष्ट्रपति जी का विधेयक मंजूरी नामंजूर करने के लिए कोई तय समय नहीं होता है, कोई तय समय नहीं होता है। संविधान राष्ट्रपति जो होता है वो विधेयक मंजूर या नामंजूर करने के लिए कोई तय समय नहीं होता है। इसका अर्थ है कि यदि राष्ट्रपति जी किसी सामान्य विधेयक पर कोई फैसला न देना चाहे तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति जी अपने पॉकेट वेटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए आगे? यदि मान लीजिए राष्ट्रपति किसी सामान्य विधायक पर कोई फैसला न देना चाहते हो,
ठीक है, तो माना तो ना देना चाहते हो तो जो जो माना जाएगा कि राष्ट्रपति जो है अपने पॉकेट वेटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति जी के स्वयं के विवेक पर तय होती है। ये जो शक्ति होती है, शक्ति राष्ट्रपति जी के स्वयं के विवेक के वेटो पर होती है। ठीक है, ठीक है, तो वो उसे वापिस माना जाएगा कि जो राष्ट्रपति है वो अपने पॉकेट वेटो का इस्तेमाल कर रही है, वीटो का। यह शक्ति राष्ट्रपति जी के स्वयं के विवेक पर तय होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे संसदीय समितियां। ठीक है, अब संसदीय समितियां क्या है? संसदीय समितियां वर्तमान समय में विधायिका का कार्य बेहद बढ़ गए हैं, जिसके लिए ये आवश्यक था कि कुछ समितियां गठित कर दी जाए जो विधायिका के कार्य में सहयोग करे और संसदीय कार्य में सफल संचालन में मददगार हो। अब वर्तमान समय में जो विधायिका के कार्य बहुत बढ़ गए हैं, जिसके लिए जो आवश्यक था कि कुछ समितियां गठित कर दी जाए जो विधायिका के कार्य में सहयोग करे और संसदीय कार्य के सफल संचालन में मददगार हो। ठीक है, इसका मददगार हो। अब संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों है? जो संसदीय समितियों हैं उसकी आवश्यकता हमें क्यों है? ठीक, हमें क्यों है? संसदीय सत्रों के दौरान ही मिलती है, इसलिए इसके कार्य के निपटान में बहुत सीमित समय होता है। उदाहरण के लिए कानून बनाने जैसे महत्वपूर्ण विचाराधीन मुद्दों का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। यह आर्थिक ध्यान और समय की मांग करता है। ठीक है, आर्थिक ध्यान और समय की मांग करता है। अब पढ़ेंगे संसदीय समितियों की लघु विधायिका क्यों कहते हैं? जो लघु विधायिका क्यों कहते हैं? विधायकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समितियों की सिफारिश में सदनों को भेज दिया जाता है। इन समितियों में विभिन्न संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जिस कारण इन समितियों का लघु विधायिका भी कहते हैं। इन समितियों का लघु विधायिका भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अब स्थायी समितियां क्या है? स्थायी समितियां स्थायी और नियमित समितियां होती है जो समय समय पर संसद के एक अधिनियम या लोकसभा में कार्य प्रक्रियाओं और आचरण के नियमों व प्रावधान के अनुसार गठित की जाती है। ठीक है, गठित की जाती है। अब तदर्थ समितियां क्या होता है? तदर्थ समितियां में गठन की एक निश्चित कार्य के लिए तदर्थ आधार पर होता है और कार्य समाप्ति पर अंत हो जाता है। जो कार्य समाप्ति है इसका फिर उसका अंत हो जाता है। मुख्य तौर पर संसदीय समितियों के निम्नलिखित श्रेणियों की वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे वित्तीय समितियां, विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियां, अन्य संसदीय स्थायी समितियां, ठीक है, और तदर्थ समितियां। ठीक है, अब संसदीय समितियों का क्या कार्य है? संसदीय समितियों का विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए अनुदानों की मांगों का अध्ययन करना, विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय को देखना, प्रस्तावित विधायकों पर अपनी सिफारिश देना। जो प्रस्तावित विधायकों है उनको पर अपनी सिफारिश देना। संसदीय अधिकारी, अब पढ़ेंगे जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं उन पे। ठीक है, अब राज्यसभा की पदेन अध्यक्ष। भारत में माननीय उपराष्ट्रपति जी राज्यपाल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो भारत में ये पूछेगा कि वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष क्या है, कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं। जो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है श्री एम वेंकैया नायडू है, श्री एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति सदन के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जो सदन में बैठकों की जो होती है वो अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा की प्रतिष्ठा और गरिमा की अभिभावक है, सदन के प्रमुख प्रवक्ता भी है और बाहरी दुनिया के लिए सामूहिक आवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अब राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति जी सुनिश्चित करते हैं कि सदन के कार्यवाही प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों, नियमों, प्रस्ताव और सम्मेलनों के अनुसार आयोजित की जाए। सदनों और उसके सदस्यों के अधिकारों के विशेषाधिकारों के संरक्षण है। ठीक है, उसके संरक्षण है। अब राज्यसभा के उपाध्यक्ष पढ़ेंगे। वर्तमान में राज्यसभा और उपाध्यक्ष जो है श्री हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा उपाध्यक्ष के कार्य। राज्यसभा पदेन अध्यक्ष की अनुपस्थिति के सदनों को सुचारू रूप से चलाने के दायित्व अध्यक्ष का है। जब कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं एवं राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन करते हैं तो राज्यसभा और अध्यक्ष के पद रिक्त होता है तथा उपाध्यक्ष स्वयं सदन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। अब राज्यसभा उपाध्यक्ष के कार्य पढ़ेंगे। यदि राज्यसभा के अध्यक्ष सदन की बैठक में किन्हीं कारणों के अनुपस्थिति रहते हैं तब भी उपाध्यक्ष स्वयं सदन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जो स्वयं सदन की जो अध्यक्षता है वो करते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आप लोग भी सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका मैं सेकंड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अभी तक सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लोकसभा का जो अध्यक्ष है श्री ओम बिरला जी है। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का पद कार्यकाल हमारे संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष को पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के पद कार्य के बारे में कहा गया है कि संसद के सदस्य व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही लोकसभा प्रत्यक्ष पूर्ण सदन के प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सदन गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। जो लोकसभा और अध्यक्ष के जो पद कार्यकाल है के बारे में कहा गया है कि संसद के सदस्य व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं लोकसभा अध्यक्ष पूर्ण सदन के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष सदन के सर्वाधिक और औपचारिक प्रमुख है। वे सदन के मुख्यालय प्रवक्ता प्रतिनिधि लोकतंत्र के सदन को संचालित करने के मुख्य जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। ठीक है। जो वे सदन होते हैं उनका जो मुख्य प्रवक्ता है उनके प्रतिनिधि लोकतंत्र के सदन को संचालित करने की मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो किसके पास होती है? लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। उसकी जिम्मेदारी लोकसभा की अध्यक्ष की होती है। लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य सदन की बैठक की अध्यक्षता करना, लोकसभा के अनुशासन बनाए रखना, सदन कार्रवाई संचालित करना। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या है? धन, विधेयक और विषय के निर्णय लेना, सदन के सदस्यों का विशेष अधिकारों का संरक्षण करना। ठीक है। अब हम अध्याय से, ये जो हमने 5वां जो अध्याय पढ़ा, इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है? जो निष्कर्ष निकलता है वो है संसदीय लोकतंत्र में जनता के इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने की वाली यह
विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यह संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। ठीक है, तो ये थी आपके जो 5वां चैप्टर है विधायिका, उसका जो वो है वीडियो हमने बना के इस पे दे दिया। इसका जो मैंने फर्स्ट भाग बनाया वो इस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर आपका इस कमेंट का जवाब अगले वीडियो में दे दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें वो पढ़ते हैं। ठीक है, और मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।